अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब देखने वाले? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सदफ्स व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। आज के दिन 14 अगस्त वाले दिन सेल्स लगी थी यहाँ पर ज़्यादा ब्रांड्स पर, तो हमने सोचा कि क्यों ना चलते हैं और देखते हैं सेल में कुछ हमारे लिए रीज़नेबल प्राइस में हमें कुछ मिलता है तो बाय करेंगे। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, एंड सीज़न पर जब सेल्स लगती हैं या फिर कपड़े थोड़े सस्ते हो जाते हैं, चीप प्राइस में बाय कर लेती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। सो इसीलिए मैं आई थी कि कुछ बच्चों के लिए भी बाय कर लूँ और अपने लिए भी। तो सबसे पहले बीच ट्री पर आए थे। बीच ट्री पर फ्लैट 50%, फ्लैट 40% भी ऑफ था सम आइटम्स पर। तो मैंने जैसे ही वीडियो बनाना शुरू की तो पहले उन्होंने कहा कि अलाउ है वीडियो बनाना, लेकिन उसके बाद उनके मैनेजर आ गए, उन्होंने बोला कि अब वीडियो बनाना यहाँ अलाउ नहीं है क्योंकि हमारे डिज़ाइंस जो हैं कॉपी हो जाते हैं, फ़लाँ फ़लाँ बस वो बोलते रहे। खैर मैंने जो शॉपिंग की है यहाँ से, बहुत अच्छे सूट थे, रीज़नेबल प्राइस में थे। 2850 में अच्छा सूट यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। सो मैं आपको चल के आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया था। इसके बाद हम लोग के मार्ट भी गए थे और इस दिन बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन जब हम लोग वापस घर को जा रहे थे तो लोग निकल रहे थे क्योंकि अब शाम का टाइम गर्मी कम हो जाती है तो ज़्यादातर लोग शाम के टाइम ही निकलते हैं। तो लोगों ने, कुछ लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग रेडियो पर भी देख रहे हैं आप लोग निकले हुए हैं, बाइक्स पर रिक्शास भरे हुए हैं और बस अपने अपने तरीके से हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था 14 अगस्त को। और जी हम लोग यहाँ रुके थे गोलगप्पे खाने, और मुल्तान के बेस्ट गोलगप्पे मिलते हैं भाई यहाँ पर। ये मुमताज़ाबाद रोड पर ही है, मूना ग्रामर स्कूल के बिल्कुल सामने है इनकी जो रेडी ढाबा सा लगाया हुआ है इन्होंने। और साथ जो ये सॉस देते हैं ना, खट्टी मीठी सी मज़े की होती है, बहुत आउट क्लास इनके गोलगप्पे हैं। मैंने लाहौरी चटखारा के भी खाए हुए हैं। इसके अलावा एक और होटल था बहुत फेमस था, मुझे ज़हन से निकल गया, उसके भी खाए हैं, बहुत मज़े के थे उसके। लेकिन जब मैंने इसके खाए हैं ना, और मैंने रिसेंटली इसके ट्राई किए हैं, हालांकि इतना अर्सा हो गया मैं मुल्तान में रह रही हूँ और ये मेरी अम्मी के घर के बिल्कुल पास भी है, लेकिन कभी भी ट्राई नहीं किए थे। बस ऐसे ही एक दिन ट्राई कर लिया और उसके बाद अब मुझे किसी के गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते, बहुत अच्छे हैं। जो सॉस भी इन्होंने यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छी है, और जो दही होता है ना, होता है खट्टा सा और अजीब सा, वैसा नहीं है, दही भी इनकी मीठी थी। तो बहुत अच्छे बहरहाल इनके गोलगप्पे थे। जो लोग मुल्तान में रहते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो जी पहले तो प्लान हम लोगों ने ये किया था कि खाना हम लोग बाहर खाएंगे, लेकिन जितने पैसे थे मैं सारे सेल पर उड़ा दिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि खाना घर जाके खाते हैं। लेकिन जब मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हूँ तो भाभी ने कहा कि खाना रात का इधर ही खा के जाइएगा। तो भाभी ने ऑलरेडी ही चिकन पुलाव बनाया हुआ था और साथ दही बड़े थे, ये भी घर के ही बने हुए थे। सो मगरिब पे होने वाली थी, हम लोगों ने खाना भी फिर इधर ही खा लिया था अम्मी की तरफ। और अब मैं घर चल के आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। मेरी ये मासियों वाले हुलियों को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले अच्छा, हम लोग के मार्ट जब गए थे तो मैंने किचन आइटम्स के लिए कुछ चीज़ें ली थी, किचन आइटम्स मैंने बाय किए थे। तो मैंने ये स्पाइस जार्स लिए थे। ये स्पाइस जार की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और देखने में ये ग्लास के कंटेनर लग रहे थे, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ये प्लास्टिक के थे। तो मैंने ये बाय किए थे और एक ये मिला था मुझे 695 का। सो मैंने ये 5-6 बाय किए थे ताकि इसमें मतलब नमक मिर्च हर जितने भी स्पाइसेस हैं, वो जो बेसिक से स्पाइसेस हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। सो मैंने ये के मार्ट से बाय किए थे। जो लोग मुल्तान में रहते हैं उन्हें पता होगा के मार्ट गुलगश्त में है। और नेक्स्ट आइटम मैंने लिया था, ये मुझे कद्दूकस चाहिए था। वैसे तो कद्दूकस घर में बड़े वाला है, लेकिन जब चीज़ वगैरह अक्सर पिज़्ज़ा बनाना होता है तो उसके लिए ये ग्रेट करने के लिए चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। और ये स्टेनलेस स्टील का था, ये 395 का मुझे मिला था। इसके अलावा मैंने ये बास्केट ली थी। इस बास्केट मुझे ये वैसे ही क्यूट सी लगी थी। इसके अंदर आप बच्चों को फ्राइज़ वगैरह जो हैं बना कर दे सकते हैं, नीचे बटर पेपर बिछा लें। तो मुझे ये सर्विंग के लिहाज से बहुत क्यूट लगी थी तो मैंने ये बाय कर ली। ये 495 की थी। अच्छा, ये कंटेनर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने 2 लिए थे और रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे तो मैंने ये बाय कर लिए। 595 का मुझे एक मिला था ये। और मैंने अभी तो फ़िलहाल इसमें अपने लेसेस रख ली हैं। एक्चुअली हम लोगों ने नया घर बनाना है तो मैं ये सब चीज़ें तभी यूज़ करूँगी, बस मैं आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी करके रख रही हूँ। और इसके अलावा मैंने ये डस्टर लिया था। ये डस्टर मुझे 245 का मिला था। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बना हुआ है, जो आगे वाला इसका हिस्सा है, तो काफ़ी हैंडी सा है, तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये बाय कर लिया।
और ये मेन चीज़ जो मैं ख़रीदने के लिए गई थी, एक्चुअली मैंने जो भी चीज़ पहले ख़रीदनी होती है ना, मैं उसकी ऑनलाइन सारी चेकिंग कर लेती हूँ, उसकी प्राइजेस वगैरह। उसके बाद फिर मुझे अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो मैं मार्केट से बाय करने जाती हूँ। तो ये इंडियन जैसे होता है स्पाइस जार, वैसे या आजकल तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत यूज़ हो रहा है। तो ये मुझे मिला था 4000 में। मैंने दराज पर भी वैसे ही ऑलरेडी सेल लगी हुई है, दराज पर भी मैंने चेक किया था। तो दराज पर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ के थे, 1000 से शुरू हो रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है जितने पैसे कम होंगे तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो उनकी स्टील में फ़र्क था, वो मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, लेकिन डिलीवरी चार्जेस के साथ तकरीबन मुझे इतने में पड़ रहा था। तो खैर मैं वहाँ गई हूँ, मुझे ये इतना पसंद आया, इसकी क्वालिटी अच्छी थी, ये काफ़ी हैवी था। और ऊपर जो ये आपको लिड नज़र आ रही है ये ग्लास की थी, ठीक है, ये ग्लास की थी। और जो अंदर ये छोटी छोटी सी प्याली हैं ना, ये भी काफ़ी हैवी हैं। स्पून भी अच्छी क्वालिटी के थे। मैंने सब चीज़ें खोल के चेक करके तसल्ली करके फिर बाय की है, क्योंकि मैं ऑनलाइन इसके बारे में काफ़ी सर्च करके फिर ही गई थी। तो मैंने उनसे काफ़ी बहस की, जितनी अच्छी क्वालिटीज़ के थे मैंने सारे निकलवाया, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और ये मैंने 4000 में बाय की है। अच्छा, दराज पर ये 3450 का मिल रहा था। दराज पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है अगर आप व्यूज़ चेक करके लो, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये सिलिकॉन के ये चाहिए थे। मैं अक्सर खीरे का जूस निकाल कर रख लेती हूँ और वो अपने फेस पर रब करती रहती हूँ, तो मुझे ये चाहिए थे। ये मैंने 200 के बाय किए थे, ठीक है। ये भी मैंने के मार्ट से लिया था। इसके अलावा शीट मास्क मैंने लिए थे, एक सईद गनी का था और एक गार्नियर का था। शीट मास्क अगर आप महीने में नहीं तो हफ्ते में एक बार सिर्फ अप्लाई कर लो। मतलब मैं महीने में 4 तो लाजमी अप्लाई करती हूँ, हफ्ते में एक बार, तो अच्छी रहती है इससे स्किन। इसके बाद जो थी बारी कपड़ों की थी। कपड़े मैंने सारे ही तकरीबन बीच ट्री से बाय कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट ऑफ लगा हुआ था और एक दिन ही तकरीबन रह गया। आजकल अच्छा सब ब्रांड्स पर ऑफ लगा हुआ है, तो आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। ये 2950 की शर्ट थी, मैंने अपने बेटे की ली। और बच्चों के कपड़ों पर 50% ऑफ था और क्वालिटी वाइज भी शर्ट बहुत अच्छी थी। आगे शादी आ रही है मेरे कज़न की, काफ़ी करीबी शादी है, तो मैंने ये सोच कर भी लिया था कि आगे शादी पर मैं बच्चों को यूज़ करवा दूँगी, क्योंकि अभी तो वैसे ही फंक्शन वगैरह कोई नहीं आ रहा फैमिली में। तो मैंने ये 1200 की बाय की थी आफ्टर डिस्काउंट। और इसके बाद मैंने अपना एक सूट लिया था, ये भी मैंने बीच ट्री से बाय किया था। तो ये 3 पीस सूट है, लॉन दुपट्टे के साथ है। मेरे पास इस टाइप के कलर नहीं है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास मुझे समर्स में ना या तो बहुत लाइट कलर्स पसंद हैं, या फिर मैं बहुत शार्प से कलर्स जैसे येलो, ऑरेंजेस इस टाइप के पहनती हूँ। सो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ अपने वार्डरोब में चेंज भी ले आओ, सो मैंने इस तरह का बाय कर लिया, थोड़ा ब्लू एंड ब्लैक इस टाइप का। सो ओवरऑल इसका जो था फैब्रिक बहुत आउट क्लास था। और इसके अलावा इस पर इस तरीके से प्रिंट बना हुआ था जैसा आपको नज़र आ रहा है। हल्का से फ्लावर्स थे और ब्लैक कलर में इसके पैचेस भी थे दिए हुए, ठीक है। और नेक्स्ट जो कलर है, ये कलर मैंने नहीं पहना, समर्स में तो बिल्कुल भी नहीं पहनती। ये कलर पर्पल था, इसमें हल्का सा येलोइश कलर भी आ रहा था, शायद वीडियो में आपको नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। इस पर फ्लावर्स इस तरह बने हुए थे इस टाइप के। सो मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा था। और इसके साथ भी सेम प्रिंट सिंपल ट्राउज़र था और चुनरी टाइप का दुपट्टा जैसे होता है ना, वो हल्का सा प्रिंट उस टाइप का बना हुआ था इसमें। और थोड़ा सा येलोइश कलर आ रहा था सेंटर में दुपट्टे के। वो भी देखने के लिए देखने वालों को अच्छा लगेगा, इस टाइप का प्रिंट था ये, ठीक है। और 2950 में ही ये मैंने सूट बाय किया था। अच्छा, जिस पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी आ रही थी ना, वहाँ पर सूट जो थे वो आप 3000 से थोड़े ऊपर जा रहे थे, ठीक है, बाकी अच्छे थे। और बच्चियों की टाइट्स, यार मैं तो अपनी बेटी की टाइट्स बहुत ढूंढती हूँ, रीज़नेबल प्राइस में मुझे कहीं नहीं मिलती, तो मुझे फ्लैट 50% ऑफ पर मिल गई थी। 700 की मैंने बाय की थी, ठीक है। और मैंने अपने बेटे के घर पहनने के लिए शर्ट्स ली थी, उसकी शर्ट्स नहीं थी घर पहनने वाली, तो ये भी मुझे 50% ऑफ पर मिल गई थी। 700 की शर्ट बाय कर ली थी, तो ये काफ़ी अच्छी लगी थी। और मेरे बेटे को इस तरह के कार्टून करैक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो आफ्टर सेल मुझे ये अच्छे मिल गए थे। इसके अलावा पैंट ली थी मैंने अपनी बेटी की। पैंट अच्छा, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और पैंट ना इसकी प्राइस भी हाई थी, 3550 की ये थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद 1790 रुपीज़ की मुझे मिली थी, ठीक है। सबकी प्राइजेस मैंने अपने पास लिख के रखी हैं कि मैंने आप लोगों से शेयर करना है, ठीक है। और ये फ़्रॉक मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छी लगी थी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो नेक्स्ट सीज़न के कपड़े होते हैं ना, मैं एक साइज़ बड़ा बच्चों का ले लेती हूँ।
सो मैंने अपनी बेटी की नेक्स्ट सीज़न के लिए ही ली थी, तो मैंने एक साइज़ बड़ा ले लिया था। ये काफ़ी कूज़ी सा कलर है, समर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। और इस पर जो शोल्डर्स हैं हल्की सी ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी हुई और वाइट कलर का था, लाइनिंग लगी हुई है और काफ़ी अच्छा ये मुझे लगा फ़्रॉक। सो ये फ़्रॉक मैंने बाय कर लिया और ये 3200 इसकी एक्चुअल प्राइस थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये मुझे 1800 में मिला था। आप लोग इस चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अच्छा, इसी तरह के अगर लॉन का भी बच्चियों का सिलवाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग इसके बाद मैंने बताया जैसे के मार्ट भी गए थे, तो के मार्ट से बच्चियों की चप्पल्स इतनी प्यारी आई थी, कलरफुल सी। तो 850 की सॉरी, मैंने अपनी बेटी की बाई की थी और 600 की मैंने अपने बेटे की ली थी। कलर देखिए आप लोग इसके कितने प्यारे हैं। इसके अलावा जी ये टेबल पर रखने के लिए सिलिकॉन्स के इस तरह के लीव्स बने हुए थे। जैसे कि टेबल्स पर अक्सर कमरे में वाटर बॉटल्स या फिर कुछ चीज़ रख देते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। तो 110 का ये ईच था, सो मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे कि काफ़ी यूज़ हो जाते हैं ये। और ये सब चीज़ें मैंने घर की देखिए घर तो आहिस्ता आहिस्ता बनता है, तो ये मैं सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जमा कर रही हूँ। और ये खलारा है जो अब मुझे सारा है समेटना है। और प्लीज़ मेरी मासियों वाली हालत को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने नहाना है जाकर और बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर, मैं पसीने से भर गई थी। गेस्ट रूम में हमारे एसी नहीं है। अच्छा, मैंने अपनी बाजी के लिए हम लोगों ने सूट मंगवाए थे, सूट कतर जाने हैं। सो बाजी के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे। ये रंगरेज़ा ब्रांड से ओरिजिनल है, ये कोई मास्टर कॉपी या फर्स्ट कॉपी नहीं है, ठीक है। 90 इसकी ओरिजिनल प्राइस थे। और आपको पता है रंगरेज़ा अपने कलर्स की वजह से ही ज़्यादा जाना जाता है। सो कलर कम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा था, ऑरेंज और मैजेंडा का कंट्रास्ट था। मुझे शर्ट का कलर भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जो देखने में ना, शायद आपको वीडियो में यहाँ से ही समझ ना आ रहा हो, देखने में ना इसकी बहुत ज़्यादा ना दुपट्टे की शाइन थी, मतलब वो चुभने वाली शाइन नहीं थी, बहुत ही प्यारा सा इसमें हल्का सा इफेक्ट आ रहा था, बहुत अच्छा कलर था। और नेक्स्ट जो सूट था ये अफरोज़ा का है, एफ्रोज़ा ब्रांड का है और 6990 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी। ये बहुत ही कोजी सा कलर था, आंखों को देखने में ही अच्छा लग रहा था। और चुनरी प्रिंट था, ओवरऑल प्रिंट थे। इसके अलावा इस पर चिकनकारी हुई थी कंप्लीट, और जो दामन है उस पर एक पैच वर्क जैसे होता है ना, वैसे ही था हुआ। और ये सूट सबको घर में बहुत पसंद आया था। ये सूट अब मैं बाजी के सिलवा कर बाजी को भिजवाऊंगी, तो इंशाल्लाह इस पर जो डिज़ाइनिंग वगैरह होगी ना, तो वो भी मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। इसका दुपट्टा मुझे बहुत क्यूट लगा था। इसके अलावा शलवार जो थी इस तरह की लाइनिंग में थी, और जो पीछे हैं वो नीचे स्लीव्स दिए हुए हैं वो भी एम्ब्रॉयडरी थे, ठीक है। उस पर भी हल्की सी चिकनकारी हुई थी। ये इसकी ओवरऑल लुक है, और जब मैं सिलवाऊंगी तो लाजमी शेयर करूँगी आपसे। और अफरोज़ा के जितने भी कपड़े हैं यहाँ पर कोई भी सेल वगैरह कुछ नहीं थी। ये सारे ही कपड़े मुझे मिले हैं फुल प्राइस में, ठीक है। ये हम लोगों ने बाजी के लिए बाय किए थे। और ये भी नेक्स्ट सूट अफरोज़ा का है। ये कलर बहुत प्यारा था, लेकिन प्रिंट जैसा देखने में वहाँ लग रहा था, मुझे वैसा प्रिंट नहीं लगा ये। अलबत्ता इस पर जो चिकनकारी हुई थी बहुत अच्छी हुई थी, और सिल्क दुपट्टा था अगेन इसका। और कलर्स इतने प्यारे होते हैं ना यार इनके ब्रांड्स के। सिर्फ ये ब्रांड्स मुझे लगता है अपने कलर्स की वजह से ही जाने जाते हैं। बाकी मुझे आपको पता है लोकल आजकल हर चीज़ कॉपी मिल रही है, लेकिन जो कलर कम्बिनेशन है ना ब्रांड्स के सूट का, वो लोकल नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन जब भी बाय करना है ना, तो आप लोग पहले रिव्यूज़ लाजमी देख लिया करें। बेशक अक्सर फेक पेजेस बने होते हैं, ब्रांड्स के नाम से बनाए होते हैं, तो वो बहुत धोखा हो जाता है। ये सब कपड़े अब जल्दी से सिलवाने भी हैं, सो अभी बहुत दौड़ लगेगी मेरी। दर्जियों के चक्कर लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक फ़ैमिली आई हुई है, तो वापस जाते हुए उन्होंने लेके जाने हैं। नेक्स्ट सूट भी अफरोज़ा का है, आप इसका कलर चेक करें, इतना प्यारा सा पीच सा कलर है, और ऑरेंज का अफेक्ट आ रहा है। सिर्फ ऑरेंज पूरा ऐड नहीं है, लेकिन अफेक्ट आ रहा है देखने में। और ओवरऑल प्रिंट था ये भी। इसमें भी बिल्कुल जैसे टाई एंड डाई का हल्का सा इफेक्ट होता है वैसा था, और चिकनकारी हुई थी फुल शर्ट पर। बहुत ही प्रीटी और कोजी सा ये कलर था। चलें जी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।